अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कटिहार और एसपी साहब और तमाम जिला प्रशासन से मुअद्दबाना अपील, गुजारिश, अनुरोध करता हूं कि कल बच्चे मजबूरी में आकर आंदोलन किया, मजबूरी में आकर जिला प्रशासन का डीएम ऑफिस, आपका डीएम साहब आपका दफ्तर को घेराव किया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कॉल नहीं था। ये बच्चे, ये कटिहार के युवा, पूरे जिला के युवा को एक बेचैनी है, एक तड़प है, एक चिंता है कि आखिर नीट पेपर लीक हो रहा है, 152 से ऊपर पेपर लीक हो रहा है, आखिर उनका भविष्य क्या होगा। डीएम साहब, कल आप भी स्टूडेंट थे, एसपी साहब आप भी स्टूडेंट थे, और दूसरे जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, आप भी स्टूडेंट रहे, और आपके बच्चे भी नीट का या जेई का या दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, वो भी रोजगार के लिए मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब से अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि बच्चे को इतना भी टारगेट नहीं किया जाए। थोड़ा उनकी जो इस, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन करना, लोकतंत्र में आवाज उठाना, लोकतंत्र में धरना देना, ये जायज है। मानते हैं प्रशासन को दिक्कत हुई, लोगों को दिक्कत हुई होगी, लेकिन बच्चे का इतना भी क्राइम नहीं है कि उनको, उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जाए, उन पर केस लादा जाए। मैं डीएम साहब, एसपी साहब आपसे अनुरोध करता हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईएएस और आईपीएस टॉप ब्रेन ऑफ द कंट्री होता है, आपसे ये फरियाद लगाने आया हूं कि बच्चे पर रहम करके, दया करके उनका किसी केस में नाम नहीं डाला जाए। और सबसे मुझे एक अफसोस हो रहा है कि कटिहार के माननीय सांसद तारिक अनवर साहब चुप भी है। तारिक साहब, बच्चों पर लाठी चली है, बच्चों पर ज्यादती हुई थी, ना आप राहुल गांधी जी के साथ दिखे, ना पार्लियामेंट में आप दिख रहे हैं राहुल जी के बगल में, ना प्रधानमंत्री आवास में दिखे, ना गांधी स्मारक में जो राहुल जी का यात्रा, आखिर किसी मुद्दे पर आप क्यों नहीं दिखते हैं। बाढ़ अभी आया हुआ है बलरामपुर बारसोई में, दूसरे जगह कटान हो रहा है, उस पर नहीं दिखते हैं। मैं कांग्रेस की भी हिपोक्रेसी, कांग्रेस के लोग छात्र की गूंज कर रहे हैं, कटिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छात्रों का समागम कर रहे हैं। अरे भाई, अपने लोकल एमपी, कटिहार के कांग्रेस के एमपी को क्यों नहीं बोलते हो कि छात्रों के मुद्दे पर बोले। पिछले साल मुहर्रम कमेटी पर, मुहर्रम में लोगों पर एफआईआर हुआ, एमपी साहब गायब थे, इस बार स्टेज पर एमपी साहब दिखे। बाढ़ की समस्या पर एमपी साहब नहीं दिखते, उधर राहुल जी लड़ते हैं, लेकिन राहुल जी, आपका कांग्रेस का एमपी तारिक अनवर साहब किसी मुद्दे पे नहीं बोलते। और कांग्रेस का बड़े बड़े नेता, धुरंधर नेता, वो एक से एक नेता जो है कांग्रेस के, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन अपने एमपी पर सवाल कीजिए कि आपका एमपी क्यों नहीं कुछ बोलता है छात्रों के मुद्दे पर। कांग्रेस के एमपी है तारिक साहब, 8 बार के एमपी हैं, केरल के भी इंचार्ज रहे हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड जो कटिहार के कांग्रेस के लोग हैं। भाई, ऐसा हिपोक्रेसी आप कैसे कर लेते हैं। जंतर मंतर में कुछ बोलते हैं, राहुल जी कुछ बोलते हैं, पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी बोल रही है छात्रों के लिए, लेकिन लोकल कांग्रेस का एमपी कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। तारिक साहब, डीएम साहब, एसपी साहब से बात कीजिए बच्चों के बारे में कि बच्चों पर कोई केस नहीं हो, बच्चों को इंसाफ मिले। और नीट के मामले में हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार को जाना तय है। तमाम छात्र छात्राएं जो उन्होंने आंदोलन किया था, एमआईएम, हम आपके साथ हैं। बस आपसे यह अनुरोध है कि किसी को मौका मत दे, उग्र आंदोलन नहीं करे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्षति नहीं पहुंचाए, क्योंकि सब लोग चाहता है कि आप उग्र हो जाएं, सब चाहता है कि कुछ आप ऐसा कुछ कर दे जो आप बदनाम हो जाए। तो आप अपने आप को सेफ रखकर, अपने टारगेट आपका शिक्षा है, टारगेट आपका पढ़ाई है, टारगेट आपका नीट है, जीई है, नौकरी का एग्जाम क्लियर करना, उसको देखते हुए वो चीज ध्यान रख के जरूर आंदोलन करें, धरना करें। हम हर तरीके से आपके साथ हैं। उम्मीद है लोकल कटिहार के कांग्रेस के एमपी कुछ बोलेंगे मुद्दे पर, कहीं दिखेंगे, किसी मुद्दे पर बोलेंगे और छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया।